हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कंसेप्ट मैथ पर। आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर के टाइप 8 साधारण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। टाइप 8 का बेसिक समझते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में होता है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। इसी कार्य को बी तथा सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं तथा इसी कार्य को सी तथा ए मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसको हम करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 को 12 से भाग देंगे तो 5, 60 को 15 से भाग देंगे तो 4, 60 को 20 से भाग देंगे तो 3। ये तो हमें पता है कि टाइम दिया गया होता है। और ए जो आता है टोटल वर्क आता है, और ए जो आता है ये स्पीड होता है। तो अगर क्वेश्चन में कहे तीनों मिलकर, तो हमें पहले तीनों का स्पीड निकालना है। तो ए बी का स्पीड 3, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमें पता है ए बी का स्पीड 3 है, बी सी का स्पीड 4 है और सी ए का स्पीड 5 है। तो कहे तो यहाँ लिख देते हैं 2 ए बी प्लस सी हो गया। 2 एगो ए यहाँ एगो यहाँ, 2 गो ए हो जाएगा, बी 2 गो बी है और सी 2 गो सी है। तो हम एगो 2 कॉमन लेके ए बी सी कर लिए बराबर 4 3 7 और 5 12 हो गया। फिर इसको हम कटा भी सकते हैं। अगर नहीं भी कटा सकते हैं तो ऐसे कर देते हैं, ए बी सी बराबर 12/2। तो हमें सारे जो इस टॉपिक का सारे क्वेश्चन इसी पर आने वाला है। तो हम यहाँ डायरेक्ट इतना कुछ ना लिख के डायरेक्ट हम यहाँ 2 लिख देंगे। हर क्वेश्चन में डायरेक्ट हम यहाँ 2 लिख देंगे इस टॉपिक में, और इतना कुछ हम नहीं लिखेंगे। तो हमेशा ये चीज़ें याद रखना होगा। तो फिर क्वेश्चन में कहा है तीनों मिलकर, तो तीनों का स्पीड टोटल वर्क कितना है 60 है, और स्पीड कितना गया 12/2 आ गया। 12 यहाँ जो होता है 2 होता है, और ये जो होता है ओरिजिनल बटा होता है। तो इसको भी हम सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये 2 को डायरेक्ट हम लिखने वाले। तो 12 और जो 2 है ऊपर डायरेक्ट चले लिख देंगे इसको हम हर क्वेश्चन में। तो अभी हम इसको यहाँ लिख दिए, इसको डायरेक्ट कर दिए यहाँ ऊपर। तब हो जाएगा 12 25 60, 5 दूना 10 दिन, यानी कि तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को 10 दिन में समाप्त करेगा। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 20 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 20 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, बी प्लस सी मिलकर बी तथा सी मिलकर 20 दिन में, सी प्लस ए मिलकर सी तथा ए मिलकर 15 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। 60 को 15 से भाग देंगे तो 4, 60 को 20 से भाग देंगे तो 3, 60 को 30 से भाग देंगे तो 2। ए जो है टाइम दिया गया है, ए जो आया टोटल वर्क आया, और ए जो आया स्पीड आया। तो कह रहे हैं कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे तीनों मिलकर। तो इसको हम लिख दे सकते हैं, ए बी सी बराबर ए बी का स्पीड 2 है, बी सी का 3 है और सी ए का 4 है। कहे तो 3 2 5 4 9/2। वो पहले जो बताए थे
तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम 2 लिख देते हैं डायरेक्ट। फिर कह रहे हैं कि तीनों मिलकर तो टोटल वर्क कितना है 60 है, और तीनों का स्पीड कितना हो गया 9/2। 9/2 बट्टा को डायरेक्ट हम ऊपर लिख देते हैं 2, तो अभी कट जाएगा 3 3 9 और 3 दूना 6, 1 0 का 0, तब हो जाएगा 20 दूना 40/3, 40/3। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 40/3। इसको हम पूर्णांक में ले आ देते हैं, तो पूर्णांक में आ जाएगा 13.1/3 दिन। 13.1/3 दिन। ऑप्शन से हो जाएगा डी, 13.1/3 दिन। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो हम पहले इसको लिखते हैं, ए तथा बी मिलकर 10 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर 20 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। 60 को 20 से भाग देंगे तो 3, 60 को 15 से भाग देंगे तो 4, 60 को 10 से भाग देंगे तो 6। ये जो है टाइम है, एक टाइम दिया गया है, और ये जो आया टोटल वर्क आया, और ये जो आया स्पीड आया। तो कह रहे हैं कि सी अकेला, तो हमें पता है कि ए बी सी का स्पीड कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13, 13/2। तीनों का स्पीड 13/2 है। तो हम इसमें से सी का स्पीड निकाल सकते हैं। सी का स्पीड अगर हम ए बी सी है और यहाँ ए बी है, तो ए बी के जगह हम इस ए बी का स्पीड अगर रख देते हैं, तो ए बी का स्पीड कितना है 6 है, प्लस सी बराबर 13/2 कर सकते हैं। फिर हम इसको सी को बाहर निकाल देते हैं, तो 13/2 माइनस 6 कर सकते हैं। अभी घटा देंगे, 6 दूना 12, 13 में से 12 गया 1, यानी कहे तो 1/2। 1/2 किस स्पीड आया? सी का स्पीड आया 1/2। फिर कह रहे कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? टोटल कार्य कितना है 60। सी का स्पीड कितना है 1/2, 1/2 डायरेक्ट हम ऊपर गुना कर देते हैं 2 से, तो हो जाएगा 60 दूना 120 दिन। ऑप्शन से हो जाएगा डी, 120 दिन। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया, तथा उसके बाद बी और सी काम छोड़कर चले गए। अब ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया, तथा उसके बाद बी सी काम छोड़कर चले गए। अब ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो हम लिखते हैं ए तथा बी मिलकर 30 दिन में, बी तथा सी मिलकर 24 दिन में, सी तथा ए मिलकर 20 दिन में। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120। 120 को 20 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6, 120 को 24 से भाग देंगे तो 5, 120 को 30 से भाग देंगे तो 4। ये जो आया टाइम दिया गया है, ये जो आया टोटल वर्क आया, और ये जो आया स्पीड आया। तो कह रहा है कि
तीनों ने मिलकर इस पर 10 दिन तक कार्य किया। तो हमें तीनों का स्पीड पहले पता करते हैं कितना है। तो ए बी सी बराबर 5 4 9 6 कितना हो जाएगा 15 और इधर का जो है डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 2। तो 15/2 तीनों का स्पीड हो गया। तो तीनों का स्पीड 15/2 हो गया। तो हमें लिख देते हैं 15/2 तीनों का स्पीड। तो कह रहा है कि तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। 10 दिन तक 10 से गुना कर देंगे 2 5 10 15 5 75 यानी 75 काम कर दिया। कितना काम था टोटल 120 था। 120 में से 75 काम हो गया तब बच कितना गया 45 को काम बच गया शेष। फिर कह रहा है कि उसके बाद बी और सी काम छोड़कर चले गए। अब ए अकेला शेष कार्य को ए अकेला। तो ए का स्पीड इसमें से निकालते हैं। तो हमें ए का स्पीड इसमें से निकालना है। अगर हम BC के जगह BC का अगर हम स्पीड रख देते हैं तो ए का स्पीड आ जाएगा। तो ए लिखते हैं BC का स्पीड कितना है। BC का स्पीड 5 बराबर 15/2। फिर इसको हम कर सकते हैं। ए को बाहर निकाल दिए 15/2 माइनस प्लस में इधर -5। अब घटा देंगे 5 दूना 10 हो जाएगा। 15 में से 10 जाएगा तो 5 कहे तो 5/2। ये 5/2 क्या है ए का स्पीड आया। तो कह रहा है कि ए अकेला शेष कार्य कितना है 45 है। 45 ए का स्पीड कितना है 5/2। डायरेक्ट हम 2 ऊपर गुना कर देते हैं। 5 9 45 9 दूना 18 दिन। ऑप्शन से हो जाएगा ए 18 दिन।